भाभी की सौगंध, भाभी की सौगंध, जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान। नंबरदार बाबू साहेब राम बने, कुछ मेरे समझ में आया नहीं। है तो हम सोच रहे कल तक महाराज सकूने चैन से थे, हाँ। और आज अचानक महाराज भगवान को प्यारे हो गए हैं। अरे भाई खाइन पीन आराम से बोलत बतलात रहे सबके सामने, महाराज के खो क्यों नहीं आई? राम बली, ओ हमें कुछ ऐसा लगता है कि दाल कुछ काली हो गई है। हाँ, अब और इसी वक्त मैं चलता हूँ, महारानी सतवंती से मुलाकात करता हूँ और महाराज के मरने का कारण और राज में जानना चाहता हूँ हाँ। कि महाराज अचानक कैसे भगवान को प्यारे हो गए। ये बात महारानी के पास चलने की भाई ये बात का तो जानकारी हमहू को हुए। अब देखो लम्बरदार साथे जाए रहे, अगर रात दरबार से कोनो बात भय हुई तब तो फिर गड़बड़े काम, और अगर अचानक मौत हो गई हुई तो भाई कोनो बात है नहीं। अब मंत्री जी जा रहे, इनके पीछे पीछे हमहू जाओ, देखी महारानी जी से क्या बात करते हैं और महारानी जी क्या बताती हैं और कैसे क्या हुआ। लेकिन चलते चलते दो लाइन बता रहे, अरे एक जा रही मेहरिया की जा रही मेहरिया, रोज जियरा जा रही मेहरिया, रोज। ए भैया हो तू सवेरे डेहरी पर बैठे, ओ तू सवेरे डेहरी पर बैठे और उल्टा खटिया डारई मेहरिया, रोज जियरा। दाल भात या कैमा बनावे, आते तमाम देर को चूल्हे लगे बैठे इकट्ठे बनाए रही, दाल भात या कैमा बनावे और उल्टा चिमचा डारे मेहरिया, रोज जिया। क्या हुआ? लरहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी किसी को मालूम नहीं हुआ कि क्या हो गया। ठीक है, मंत्री को आने दे, उनसे खुशखबरी बताऊंगी। और क्या? अरे मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तो वादा न तो हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तो
तुझी को डोली में बिठा के घर ये ले चली मुझी को हो लाला हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादा और गजब कैसे हो गया पतला वो कैसे हो गया पतला वो और महाराज कैसे मर गए पतला वो और महाराज कैसे मर गए पतला वो सबोरा महारानी जी गजब कैसे हो गया अरे तैयारी कैसे तैयार हो गया बतलाओ तत्काल महाराज कैसे मर गए बतलाओ सब राज ओह, मैं तो परेशान हो गई तुम्हारी बात सुनकर। अरे बाप रे तैयारी अरे। तैयार मेरी बात सुनो। कान में तुम्हारे रुई भरी है क्या? उस दिन कहा थे ना जब हम तुम आज चिपके थे हाँ। महाराज ने क्या कहा था? दोनों के फांसी पे चढ़ा देंगे, फांसी पे 10 बजे होगी जाएगी। अरे मैं तो वहां से 9 तो 11 हो गया था तू तो 9 तो क्या मालूम? तुम तो चले गए ना, तुम तो वहां से धूप दबा के निकल लिए। हाँ? मुझे इतना मारा ना कि मेरी ओह। चमड़ी उड़ गई। मैं अपने हरे मैके में राम, कभी हरे मारी राम। नहीं गई, लेकिन महाराज ने मुझे इतना मारा कि मेरी चमड़ी उड़ गई। दैया रे दैया। मंत्री जी खोल के देख लियो कोनो शर्म का बात है दवाइया कराओ परी। ये नालायक अरे खोल कर देख लो इसके चेहरे से ही मुझे मालूम चलता है दरबारी कि महाराज ने इसके पिछल्ला पिछल्ला पीट के रख दिया अरे नहीं, दिखाने लायक नहीं है, दिखाने लायक नहीं है। मैं देखूंगा भी हाँ। नहीं, देखूंगा भी नहीं। जब कहा था 10 बजे फांसी पे दोनों को चढ़ा दूंगा, उसी समय में को मुझे मार कर भगा दिया। मैंने रोते रोते जब महलटी तभी दरबारी हट गया। दरबारी आ लेकर गया। फिर क्या पानी हुआ? कुएं से पानी भरा और पानी लेकर मेरे बगल से निकल पाया। ओ तुमने दरबारी को बुलाया, मोटू को। मोटू कहाँ जा रहा है इस पानी लेके? महाराज प्यासे हैं बहुत, उन्हें के लिए ले जा रहा हूँ। हमने कहा पानी कहाँ से लाया? मैंने बताया कि महाराज ने मुझे मारा, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे महाराज जी हैं, मेरे स्वामी हैं। लेकिन ये पानी कहाँ से लाया? बताने लगा कि मैंने नल से लाया, कुएं से लाया। तो मैंने कहा आरओ का पानी पीते हैं महाराज, नल का नहीं पीते, जुकाम हो जाएगा। मैंने रचना रच दिया। दरबारी मेरे कहने पे आ गया। जब मेरे कहने पे आ गया तो मैंने उसे कहा चल अरे राम हो द्वार पे रहना, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। उस पानी में मैंने जहर मिला दिया। हाँ, मेरे दिमाग में आया कि मेरी तो फांसी 10 बजे हो जाएगी, मैं देश दुनिया छोड़ दूंगी। अरे राम हाँ, हो। मेरी रंजना बेटी छोड़ जाएगी, मैं क्या करूंगी? मेरे मन में आया, मैंने उसमें जहर जब मिला दिया। मैंने सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब आगे क्या होगा? न रहेगी बांस, न जगी बांसुरी। महारानी एक बात कहूँ, क्या कहूँ कि ना कहूँ? क्या कहना चाहते हो? वाकई में तुम जस बिहारी न हो ना, एकदम बिहारी। अरे दैया, अरे दैया। एक
बिहारी 100 बीमारी। हाँ तू तो समझ रहा रे। और मेरी बात सुन, उसी समय मैंने पानी में जहर मिला दिया तो मैंने सोचा महाराज कभी तिरिया जाल नहीं देखा, मैंने तिरिया जाल को दिखाऊंगी, महाराज कभी तिरिया जाल नहीं देखे होंगे। अब क्या, अब ऐसे आराम से मैं यहाँ की महारानी बनूंगी, आपको यहाँ का महाराज बनाऊंगी। वाकई में बिहार में भट्टा में ईंटा ढोती थी, मैंने लाइन लगा दिया, महाराज से शादी हो गई, लेकिन तुमने ऐसा शतरंज का जाल बिछाया। हाँ तुम तो समझ गए ना कि महाराज को पानी में जहर मिलाकर पिला के सर को भेज दिया। जी। और मेरी बात सुनो, ये जूनागढ़ में मुनादी करा दो, आगे किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है तो महारानी सतवती से मिले, उसकी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और मैं चल रही हूँ, आराम करूंगी, मुनादी करा देना। राजा चल रही हूँ। बाबूजी ये जीवन कितनी बार मिले, हाँ ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, जीवन जितनी बार। वादों से कुछ कसमों से, कुछ वादों से कुछ कसमों से हम बंधे हुए हैं जन्मों से, हम जन्मों से। अब कभी बिछड़े कब यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे हरे राम हो, हरे राम हो। महाराज को पानी में जहर मिलाकर मार डाला। महारानी ने हराम जादी साली का लूटी। कितना चिल्लाहट मचा रात दरबार। मेरे लिए महाराज को पानी में जहर मिला के मार डाला। हाँ हुँ? हाँ, अगर मुझसे भी कोई अच्छा मिल गया, अरे बातें न करो। हरे राम हो, अगर तुमसे कहीं हमको ना भी पानी में जहर मिला के पिला के राम नाम सत्य कर दे मेरा भी। अगर तुमसे अच्छा को मिलेगा तो तुहरो मौत कुकुरिन के नहीं के होई। जैसे लेकिन राम महाराज बली, कुकुरिन के मौत तो होगा। राम बली, है? ये राजमंत्री दुर्जन सिंह है, माँ कसम। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई आएगा समझो साला मर गया। सही है। तबाही और बर्बादी का, तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है दुर्जन सिंह। ना कभी ऐसा हुआ है, ना ही कभी ऐसा होने दूंगा। वक्त आने पर सारी बात बताऊंगा। इस सीन, इस बीरी के अगला सीन
माँ कसम, इस सतवंती को देखो मैं कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। जिधर से निकलता हूँ, भूचाल आता है, जमी की क्या बात आसमां। ये चूअर कहा थे इस सतवंती का इससे मौत घाट उतारूंगा मैं। हम कहे थे तुम तो वही के पीछे न पीछे लाग रही हो, जिंदगी में वही का कहा तुम। लेकिन हमारी समझ में अब यह आ रहा है कि महारानी जी नैहरन के बिगड़ेला। बाप रे दैया, ओह, जब ये अपने महाराज को नहीं हुई तो इनका मंत्री का हुई है। और एक बात हम अपने विषय में सोच रहे हैं, महारानी के हाथे के खाना पीना सब अब दे आप छोड़, न इनके हाथे पानी पियब न इनका बनावा खाना खा। राम बली क्या रे यहाँ सारे बड़ा बड़ा कर रहा है। बरोबर का इनके हाथे का पानी पियब, कौनो दिन नाराज भाई हमहू को लुड़ुस कह दिया है। नारी नर्दवा के पानी पी लिया, कुआं का पानी ना पिया, चाहे ताल का पानी पी ले। राम बली ये हवेली देख रहे हो, कूड़ा कबाड़ से भरा हुआ है। उतारू का पनहिया? नहीं का कर पनही उतारेंगे नहीं, पहले बात बता। अपने सोनागढ़ रियासत में कोई भी मजदूर मिलता है तो मजदूर को फौरन बुलाकर इस हवेली की पूरी सफाई कराओ। क्योंकि देख रहे हो देखने में अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही है, माछी भिन 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 कर रही। और ये ड्यूटी सख्त तुम्हारी है। ठीक है, नौकरानी का पता लगाएंगे, कोई मिलेगी आएगी तो बुला। और मैं चल रहा हूँ। ठीक, आप कब से चले लागे? तेरा मतलब? हमारा मतलब कहो कि आपकी अब मैं चल रहा हूँ, अब वही सोचित कि कब से चले लागे तुम। तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। जब मैं पहली बार बिंधागंज गया था ना, और रमेश पाल की मेहरुआ है ना, उसने मुझे चलना सिखाया था। इधर आ रे साले, मैं बात तुझसे कर रहा हूँ, वहां का क्यों कर रहा है? बात मुझसे कर रहे हो लेकिन कमी वहां से राम बली फौरन नौकरानी ढूंढकर फौरन तुम आकर मुझसे राज दरबार में मिलो। मैं चल रहा हूँ। नौकरानी ढूंढे के परी नहीं, सब काम हम ही से करवाई हैं। लेकिन अब हम भी चल रहे, दो लाइन की बात। अरे आज कन्हैया दही मुअर खाए गए, आज कन्हैया कैसे शिकार का पाए गए, आज कन्हैया पान खाए के कवही के थूके, पान खाए के कवही के थूके। अरे चुनरिया माँ बादामी रंग ढाई गए, आज कन्हैया दही। हेलो प्रिय दोस्तों, अभी तक आपने राज दरबार महाराज जसवंत सिंह का दरबार सहित देखा है। दोस्तों, सम्राट महाराज जसवंत सिंह जहर पीकर खत्म हुए हैं, आगे मां गंगे जाने। लीजिए दोस्तों, इसी जूनागढ़ में एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार 3 प्राणी हैं। लीजिए, दरबार समाप्त होने के बाद इसी जूनागढ़ में
गरीब परिवार है, 3 प्राणी का सदस्य है। लीजिए एंट्री है गरीब परिवार की। क्या बताऊं, मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सीता है और मेरे पति का देहांत हो गया है, यानी कि स्वर्गवास हो गया है और मैं मेरे घर में खाली हम 3 प्राणी हैं, यानी कि मेरा एक देवर है जिनका नाम महेंद्र है और एक ननद है उसका नाम गीता है। लेकिन मैं उन दोनों को देवर और ननद नहीं समझती बल्कि अपना बेटा और बेटी समझती हूँ। और अभी वो दोनों स्कूल गए हुए हैं और स्कूल से आते ही होंगे। मैं उन दोनों का यहीं पर इंतजार करती हूँ, लेकिन अभी वो दोनों स्कूल से आएंगे तो बोलेंगे भाभी माँ मुझे खाना दो। और क्या बताऊं कि आज घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए और वो दोनों आएंगे तो मैं उन दोनों को खाने के लिए क्या दूंगी आज मैं। की रातें ढलती नहीं, की रातें ढलती नहीं, कि दिन भी निकलता नहीं। अरे उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, कि रब जो चाहे वही तो क्या बताऊं, ऊपर वाला जो चाहे वही होता है। मेरी किस्मत में यही लिखा है कि रब जो चाहे वही तो होना है। हाथ भी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना
क्या बताऊं, अभी अभी मेरे देवर और दोनों स्कूल से आए नहीं। मैं उन्हीं के इंतजार में हूँ कि वो आ जाए। और क्या बताऊं, कुछ आज मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ घर में कुछ एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। अरे बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के की बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जुग जुग जियो, सदा खुशहाल रहो। भाभी माँ, हाँ देवर जी, बात क्या है? तुम हमेशा रोती रहती हो क्यों? देवर जी क्या बताऊं, जब से आपके भैया जी मुझे अकेला और तन्हा छोड़ के चले गए, तब से मैं उन्हें के यादों में खोई रहती हूँ। उनकी याद हमेशा मेरे दिल से आती रहती है। भाभी जी, हाँ देवर जी, हमेशा हमेशा तुम इसी तरह रोते रहोगी तो आखिर हम लोगों का दिल क्या कहेगा? आपने और बड़े भैया मुझे पाल पोस के सयाना किया है, और हम भाई बहन को मिलके पढ़ा रही हो। आज भगवान ने ऐसी बदनसीबी दे दी कि मेरे भाई का साया मेरे सर से उठ गया है। नहीं, अच्छा खासा पढ़ता था और रहता था, लेकिन बदनसीबी ने ऐसा कुछ किया कि मेरे भाई का साथ छुड़ा दिया। देवर जी, आपके भाई नहीं है तो क्या हुआ, ये आपकी भाभी माँ, ये आपकी भाभी माँ जिंदा है। ये आपकी भाभी माँ तुम दोनों को कोई दुख और कोई तकलीफ होने नहीं देगी। नहीं भाभी माँ, अब तुम घर में रहो। आज अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं भी कमाऊंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, कमाऊंगा और सब कुछ तुमको दूंगा भाभी माँ। नहीं देवर जी, अगर मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई दुख उठाना पड़े तो मैं तुम्हारे भैया को कौन सा मुंह दिखाऊंगी और तुम्हारे भैया को मैं कौन सा जवाब दूंगी। भाभी माँ, हाँ देवर जी,
कि काम करने कहीं पे न जा। अरे ठीक कहे ना तुम्हारा देवर जी। अरे ठीक कहे ना तुम्हारा है देवर मेरे। कहे ना तुम्हारा है देवर मेरे। ठीक कहे ना तुम्हारा है देवर मेरे। तेरे भैया की पूरी वचन में करूं। तेरे भैया की पूरी कहना तुम्हारा है देवर मेरे। तेरे भैया की पूरी वचन में करूं। ठीक कहे ना तुम्हारा है देवर मेरे। भाभी माँ, कुछ भी हो तुम काम करने कहीं मत जाओ। मेरे रहे ते हुए दुख उठाना पड़े। मेरे रहे ते हुए दुख उठाना पड़े। तेरे भैया की आत्मा रोवे बिरहे। तेरे भैया तेरे रहते हुए दुख उठाना पड़े। तेरे भैया की आत्मा रोवे बिरही। तेरे भैया देवर जी, अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कोई दुख उठाना पड़े तो तुम्हारी भैया की आत्मा बहुत रोगी, बहुत दुखी होगी। भाभी माँ, क्योंकि क्योंकि देवर जी, बढ़ते समय मैंने तुम्हारे भैया जी से ये वचन लिया था कि तुम दोनों को कोई दुख, कोई मुसीबत उठाने नहीं दूंगी। भाभी माँ, हाँ देवर जी, तुम जिद करती हो कि काम पे जाओगी,
और मैं जिद करता हूँ कि काम पे मत जाओ। नहीं तिवच्ची, दोनों अपने पढ़ाई पे मन लगाइए और काम करने के लिए ये आपकी भाभी माँ तुम दोनों को भाभी कैसे माँ, न कैसे करके पढ़ाई की लिखाएगी। भाभी माँ, हाँ तिवच्ची, सबसे पहले मुझे वचन दो हाँ तिवच्ची, कि आज जा रही हो काम पे और काम नहीं मिलेगा तो कल के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना होगा। जो कुछ होगा मैं कमाऊंगा। ठीक है तिवच्ची, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। अगर मुझे कहीं काम मिल जाएगा तो शाम को कुछ न कुछ खाने के लिए व्यवस्था करके लेके आऊंगी। अगर मुझे काम कहीं नहीं मिलता तो फिर जो कहोगे वही मैं करूंगी। ठीक है, जाओ भाभी बा, कोई बात नहीं है। अरे स्वर्ग से सुंदर तिवच्ची, अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार। हम पर रहे बरसाई सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी की घर बार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी की घर बार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार। हम पर रहे बरसाई है सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर। हरिया कद देखे ये तेरे सूरज चंदा तारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। बहन, हाँ भैया, तू क्या सोच रही गीता? बोल। क्या बात भैया? अरे लगी भूख मुझको ए भैया जी भाई। लगी भूख मुझको ए भैया जी भाई। लगी भूख मुझको ए भैया जी भाई। भूख लगी है भैया, बहुत जोर से लगी है। बहन, तुझे भूख लगी है तो चिंता मत कर बहन। हम गांव वालों
से चल के भीख मांगेंगे कि मेरी बहन भूखी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तुम्हें खाना मैं कहीं ना कहीं से अवश्य खिलाऊंगा बहन, तो चिंता मत कर। चल मेरे साथ चल, मैं तुम्हें अवश्य खाना खिलाऊंगा। कि हमारी बिगड़ी बनैदा हमार नबी, हमारी बिगड़ी बनैदा हमार नबी। ओ हमार नबी, ओ हमार नबी, हमारी बिगड़ी बनैदा हमार नबी, हमारी पलकन से आकाते रौदा बहरी पे, पलकन से आकाते रौदा बहरी पे, वो नहीं बिगड़ी सवरी हमारी। देखो यहाँ भी एक नौकरानी की जरूरत है। अब कुछ देर तो हम बैठ करके इंतजार करेंगे, नहीं तो जूनागढ़ में हिल करके और पता लगाएंगे कि कोई नौकरानी नौकरी करना चाहती है।